हेलो बच्चों, आज हम हमारी एसएसटी की ही पॉलिटिकल साइंस की पहले चैप्टर जो कि हमारा था सत्ता में साझेदारी की दूसरी वर्कशीट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो वर्कशीट आपने की थी उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह बेल्जियम में भी जातीय विभिन्नताएं होने के बाद भी वहाँ की सरकार ने सभी लोगों को बहुत अच्छे से अधिकार दिए और उनको ऊपर तक लेके आए, किसी के अधिकारों का दमन नहीं किया। आज हम जिस द्वीपीय देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एक पड़ोसी देश श्रीलंका, जो कि भारत के बिल्कुल दक्षिण में है और ये भारत से एक छोटी सी संधि जिसको हम पाक जल संधि कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह श्रीलंका ने भी अपनी जातीय विभिन्नताओं को लेके कैसे वो सरकार आगे बढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और ये एक पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है। अगर हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो हम पहले के टाइम पे ये बोलते थे कि जब रामायण हुई थी तो हम ये मानते हैं कि जो राम सेतु जो बना था वो राम जी ने बनाया था और उसी के थ्रू वो भारत से श्रीलंका गए थे सीता जी को बचाने के लिए। तो ये वही लाइन है जिसको हम आज पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। आज अगर आपको पता होगा कि भारत जो है वो एशिया में आता है और एशिया के बिल्कुल दक्षिण में ही है हमारा श्रीलंका, जिसकी आबादी आज के टाइम पे 2 करोड़ है। ठीक है, आज के टाइम पे श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है और श्रीलंका में कुछ जातीय विभिन्नताएं हैं। जातियाँ आप सबको पता है कि जो छोटे छोटे समूह होते हैं उसको हम जातियों के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैप ये बना हुआ है बॉक्सा, जिसमें हमें जातियों के कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। इसमें देखें तो हमें पता चलता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि ये श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो जाति है वो है सिंहली, जो कि है 74%। इसके बाद आती है श्रीलंकाई तमिल। तमिल 2 तरीके के हैं श्रीलंका में, एक तो वो जो श्रीलंका के ही है और दूसरे वो जो इंडिया से वहाँ पे रहने चले गए या वहाँ पे जाके नौकरी के लिए गए थे लेकिन वहीं पे जाके वो लोग बस गए, तो वो तमिल है। और कुछ हैं मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स की संख्या तो बहुत ही कम है। तो जैसे यहाँ पे देख लो आप 9.3 है। इंडियन तमिल जो है वो कितने हैं 1.2% ही हैं टोटल का, और जो श्रीलंकाई तमिल हैं वो है 11.1%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में कौन सी जाति कितनी % निवास करती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत कब आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसी के 1 साल बाद हमारा श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था। इसमें ये भी पहले गुलाम था बट फिर उसके बाद फिर आज़ाद हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका में क्या था कि जो हमारा सिंहली समुदाय है, अभी मैंने आपको बताया, वो सबसे ज़्यादा मतलब बहुसंख्यक बल में था, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसकी वजह से क्या था कि वहाँ पे जो लोकतंत्र की सरकार थी उस पे ये सिंहली समुदाय जो थे इनका वर्चस्व सबसे ज़्यादा हो गया था। ये अपनी बात मनवाते रहते थे और इन्होंने कई बार सरकार पे दबाव भी डाला कि ये उनके कानूनों को पास करे। उसके तहत क्या हुआ, 1948 के बाद जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो 1956 में 4 कानून बने, और ये किसकी वजह से बने थे, ये बने थे सिंहली समुदाय के दबाव की वजह से। जिसमें क्या बोला गया, जिसमें पहला कानून बना कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। जो सिंहली भाषा थी उसी को राज्य भाषा बना दिया गया और जो बाकी जो लोग थे, बाकी जो तमिल लोग थे, उनकी भाषा को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। अब उसको कोई बोलता ही नहीं था, सिर्फ सिंहली भाषा को ही मातृभाषा बना दिया गया। इसके बाद क्योंकि सिंहली जो लोग थे उनका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था, इसलिए उसको ही राज्य का संरक्षण दिया। बाकी और किसी धर्म के लोग थे उनको उन लोगों ने उनकी उपेक्षा की, जो कि बहुत गलत था। उसके बाद जो तीसरा उन लोगों ने कानून पास किया वो था विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंहली भाषा को प्राथमिकता दी गई। अब क्योंकि ये सारे लोग
समुदाय में सबसे ज़्यादा संख्या में थे, तो इसलिए इनके ही तहत इनके ही अधिकारों को संरक्षण करने के लिए सरकार ने इन्हीं के कानून बनाए। और बाकी जो हमारी जातीय थी उनको उन लोगों ने उपेक्षा की और उनके अधिकारों का कोई मान सम्मान नहीं रखा। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के मध्य मनमुटाव आने लगा और वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। लोग सरकार को अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे और इसकी वजह से क्या हुआ कि श्रीलंका में एक टाइम पे गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। इतना बुरा हाल हो गया था कि लोग सरकार की तरफ रोष प्रकट करने के लिए विरोध करने लग गए थे। अब आप पूछोगे गृह युद्ध क्या होता है? तो गृह युद्ध वो युद्ध होता है जब कोई एक समुदाय अपने ही अधिकारों के लिए हिंसा पर उतर आए या लड़ाई पर उतर आए उसी देश में, उसको हम बोलते हैं गृह युद्ध। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा जिसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ये क्या होता है? ये वो होता है जब कोई बड़ा समुदाय अपने मनमाने तरीके से अपनी बातों को मनवाने के लिए जो अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम होते हैं उनकी अवहेलना करना स्टार्ट कर दे या उनके अधिकारों को छोड़ दे और सिर्फ बहुसंख्यक जो हैं उनको ही सारे अधिकार दिए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिलों को बेगानपन क्यों महसूस होने लगा? इसका आंसर ये है कि श्रीलंका में क्योंकि सिंहली लोग सबसे ज़्यादा थे और जो तमिल थे उनकी संख्या कम थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि सिंहली समुदाय ने तमिलों के अधिकारों को छीन लिया। उसकी वजह से उनको अलग ही कर दिया कि उनको कोई लेना देना ही नहीं था, ना तो सरकार को उनसे कोई लेना देना था, ना ही बाकी जो बहुसंख्यक लोग थे उनको उनसे कोई लेना देना था। इसकी वजह से उन लोगों को छोड़ दिया गया, जैसे किसी को छोड़ नहीं देते वैसे छोड़ दिया उनको। उसकी वजह से उनको थोड़ा सा असहाय महसूस होने लगा कि हम इस देश में रहते हुए भी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि एक लोकतांत्रिक देश है। और दूसरा क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद क्या है? क्या किसी भी देश को कैसे हानि पहुंचा सकता है? अपने तर्क में उत्तर दीजिए। बहुसंख्यकवाद का तो मैंने आपको बता दिया था क्या है, यहाँ से देख के आप लिख सकते हो बहुसंख्यकवाद क्या है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचा सकता है? तो इससे ये होगा कि हमारी जो देश की राष्ट्रीय व्यवस्था है, राष्ट्रीय एकता है, उसका हनन होगा, लोगों के अधिकारों का हनन होगा, लोगों में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, विरोध पे उतर आएंगे लोग, जो कि एक राष्ट्र के लिए गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने जैसा होता है। यदि आपको श्रीलंका में शांति बहाली के कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाते? तो देखिए हम क्या करते इसके लिए कि हम अल्पसंख्यक जो थे उनका साथ देते, सरकार उनके लिए भी कुछ अधिकार बनाती, सारे अधिकार सिंहली लोगों के लिए या बहुसंख्यक जो थे उनके लिए नहीं बनाती। और इस तरीके से आप अपनी तरफ से 2-3 सुझाव और लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, श्रीलंकाई की जातीय विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। इसके लिए आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हो। ये इसकी विशेषता ही थी क्योंकि जो श्रीलंका था उसमें सिंहली जाति जो थी वही सर्वोच्च थी, तो उसी के लिए जो विशेषताएं वो उन्हीं विशेषताओं पे हम प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।